1.5 किलोवाट VFD बाईपास डोल स्टार्टर। तो डोल स्टार्टर कैसे वायरिंग किया जाता है, एक कॉन्टैक्टर को कैसे होल्ड किया जाता है, पुश बटन के द्वारा उसमें ऑटो कैसे लिया जाता है, और आपका स्टेटस जैसे ऑन ऑफ स्टेटस, ट्रिप स्टेटस, ऑटो मैनुअल स्टेटस कैसे निकाला जाता है, और कमांड भी कैसे दिया जाता है, ये सारा जानकारी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपका 1.5 किलोवाट का VFD बाईपास डोल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग और मेन वायरिंग कैसे किया गया इसके बारे में जानकारी देंगे। तो जैसे VFD और बाईपास में वहाँ पर आपको जो कॉन्टैक्टर है ज़्यादा जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा डिटेल्स तो देख लिया है, अब आगे में बात करते हैं। तो इसका 3 फेज मेन वायरिंग इसका है, आपका इनकमिंग सप्लाई जो है 415 वोल्ट 3 फेज 4 वायर, मतलब न्यूट्रल भी साथ में रहेगा। और आपका यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर मार्किंग दिया हुआ है, आपका इंडिकेटर लैंप 1, इंडिकेटर लैंप 2, इंडिकेटर लैंप 3, मतलब RYB का ये इंडिकेटर है तीनों का, ठीक है। फिर 2.5 से 4 एम्पियर तक का MPCB यहाँ पर लगा हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर तो ILPB मतलब इंडिकेटर लैंप विथ पुश बटन, मतलब ये जो पुश बटन रहेगा आपका, ये इसमें इंडिकेटर भी रहेगा जब ये ऑन रहेगा, ठीक है, इसी में है। और उसके बाद इंडिकेटर लैंप पुश बटन 2, इसमें भी सेम वही सिस्टम है, एक आपका ये आपका रहेगा ये ऑन का, ये ऑफ का। और उसके बाद यहाँ पर ये ट्रिप का है, ये जो मार्किंग है ये भी इंडिकेटर, मतलब ये आपका इस तरह का इंडिकेटर लैंप है, इसमें पुश बटन सिस्टम नहीं, खाली ट्रिप इंडिकेशन आएगा जब ये ट्रिप होगा। अब जो है आपका इसके नीचे में दिख रहा है VFD बाईपास, ये जो है सिलेक्टर स्विच है, बाएं तरफ जो है V और B लिखा हुआ, मतलब VFD बाएं तरफ और बाईपास दाहिने तरफ। बाएं तरफ घुमाएंगे तो VFD में चलेगा, दाहिने तरफ रोटेट करेंगे तो बाईपास में चलेगा। उसके बाद ऑटो और मैनुअल, ए एक साइड और एक साइड M है, तो बाएं तरफ करेंगे तो ऑटो में चलेगा, दाहिने तरफ करेंगे तो मैनुअल में चलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक दिया हुआ इमरजेंसी स्विच, ठीक है, इसमें चाबी लगा हुआ रहता है, लॉक वाला सिस्टम है, तो इमरजेंसी स्विच ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुश बटन, इंडिकेटर लैंप, सिलेक्टर स्विच, सारा जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। अब MPCB यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सीधा आके हम लोग का जो केबल है लूप होके यहाँ पर ये कॉन्टैक्टर 1 है, ये कॉन्टैक्टर 2 और ये कॉन्टैक्टर 3। तो पहले इसका देख लीजिए रेटिंग, आपका किलोवाट का जो रेटिंग है यहाँ पर देख लीजिए 1.55 किलोवाट। फिर फीडर रेटिंग जो है 2.5 से लेके 4 एम्पियर तक MPCB। उसके बाद कॉन्टैक्टर है 9 एम्पियर का, 9x3 नोज, मतलब 9 एम्पियर का आपका 3 नोज है, फीडिंग टू VFD डोल, ठीक है। तो 3 कॉन्टैक्टर का यहाँ जरूरत पड़ता है। जैसे डोल स्टार्टर में VFD यदि रखते हैं तो 3 कॉन्टैक्टर है, जैसे अगर खाली डोल स्टार्टर रहता तो खाली एक ही कॉन्टैक्टर से ही काम हो जाता। तो जैसे VFD लगाएंगे तो उसका इनपुट में भी आपको कॉन्टैक्टर लगाना होगा, आउटपुट में भी कॉन्टैक्टर लगाना होगा, ठीक है। तो ये जैसे पावर यहाँ आया हुआ रहेगा, यहाँ भी आया हुआ रहेगा, दोनों तरफ इनपुट में पावर रहेगा। तो इसको हम ऑन करेंगे तो इसमें सप्लाई आपका मोटर चलेगा, ठीक है। फिर यदि हम VFD तरफ करते हैं तो ये VFD तरफ कर लिए तो VFD में जैसे ऑन करेंगे तो ये कॉन्टैक्टर भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा। VFD वाला जो जैसे VFD तरफ करेंगे तो, और बाईपास में करेंगे तो एक ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा, VFD में करेंगे तो 2 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद VFD ऑन कीजिए, तब आपका पावर सप्लाई इनपुट तो आ ही रहा है, आउटपुट भी चला जाएगा। तो ये हो गया मेन केबल वायरिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पैनल का साइज आपका जो है 500 बता रहा है, ठीक है, इस तरह 500, नीचे भी 500, और जो ये टॉप वाला है और या बॉटम साइड जो है, ठीक है, इसका जो है 300 है, ठीक है, इस तरफ का जो है ये 300 साइज है। तो और क्लैंप 4 पीस अलग से, मतलब जैसे लगा हुआ रहता है उस तरह का है, दिया लॉक वाला सिस्टम है चाबी लगाने के लिए, ठीक है। इसी ओपन होगा, सारा डिटेल्स में पहले जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। ये मीटर लगा हुआ इसका, ये और VFD के यहाँ पर ग्लास लगा हुआ, मतलब ओपन करके आपको VFD को देखना नहीं है, बाहर से आपको देखने से पता चल जाएगा। और पैनल में एक एग्जॉस्ट फैन भी दिया हुआ है आपका, ठीक है, फैन विथ ग्रिल क्लैंप और अर्थिंग के लिए साइड वाला, ठीक है। और यहाँ पर और डिटेल्स देख लीजिए, कंपोनेंट्स लीजेंट्स में यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, जैसे पहले तो जानकारी दे दिया हूँ। तो आपका इंडिकेटर लैंप R, फेज रेड इंडिकेशन, वाई रेड इंडिकेशन, ब्लू फेज रेड इंडिकेशन, ये सब ट्रिप इंडिकेशन, इमरजेंसी स्टॉप, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, VFD बाईपास स्विच, जो सिलेक्टर स्विच है, ऑटो मैनुअल स्विच, ये जो पहले जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए जनरल नोट्स, कुछ डिस्क्रिप्शन सब आइटम दिया हुआ है। पैनल गेज एंड थिकनेस आपका 16 SWG डोर माउंटिंग प्लेट, ग्लैंड प्लेट 1.6 mm, फिर माउंटिंग वॉल माउंट होगा, ठीक है। प्रोटेक्शन IP54 प्रोटेक्शन पैनल टाइप इंडोर, और कलर सेट दिया हुआ सीमेंस ग्रे पाउडर कोटिंग, RAL 70324 सील एंड डोर्स, RAL 2004 माउंटिंग प्लेट, केबल एंट्री बॉटम साइड होगा, ठीक है। गैस्केट पॉलीइथिलीन है, अर्थिंग जो है 6 mm बोल्ट आपका इधर साइड विथ 2.5 स्क्वायर mm ग्रीन केबल रहेगा। फिर आपका कॉन्ट्रैक्शन टेप फ्रॉम सेकेंड बी फैब्रिकेटेड क्यूबिकल और नेम प्लेट एल्यूमिनियम एनोडी सेट। तो इधर का सारा डिटेल्स हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं इसका। तो यहाँ पर फिर से आप एक बार देख लीजिए, इनकमिंग साइलेंट स्कोप 3 फेज 4 वायर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। आके आपका सबसे पहले जो है ये जो पैनल है लेटेस्ट अपडेटेड वाला है, इसलिए इतना सारा प्रोटेक्शन दिया हुआ है पैनल में, तो ओल्ड वाला में बहुत सारा इसमें नहीं रहता। जैसे कि यहाँ पर देखिए 6 एम्पियर का 3 नोज का फ्यूज दिया, तो DTG पैनल हम लोग का 24 वोल्ट या इनकमिंग 230 वोल्ट आ रहा है, वहाँ पर हम लोग फ्यूज जो लगाते हैं उस तरह का फ्यूज यहाँ पर 3 पीस दिया हुआ है आपको 3 इंडिकेटर में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका सीधा चल जा रहा है आपका मेन केबल, ठीक है, 3 फेज विथ न्यूट्रल MPCB में कनेक्शन हो गया, ठीक है। MPCB में कनेक्शन होकर फिर आउट आपका चला जा रहा है सीधा दोनों कॉन्टैक्टर में, एक कॉन्टैक्टर दूसरा कॉन्टैक्टर, दोनों में यहाँ से लूप करके दूसरा में दिया गया है, ठीक है। 3 फेज न्यूट्रल का क्या हुआ, न्यूट्रल यहाँ चल गया आपका, यहाँ पर देख लीजिए RYBCNO कॉमन NO, यहाँ पर
एसपीपी का मतलब क्या है कि मतलब लेटेस्ट, ये मतलब हर स्टेटर पैनल में, डोल स्टेटर पैनल में दिया जा रहा है। ये फेज फेलोर रिले है, मतलब यदि आपका 3 फेज फेल हो जाता है किसी में भी तो यहाँ से कंट्रोल केबल आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। कंट्रोल सप्लाई जो है आपका एक कॉन्टैक्टर को मतलब ऑन नहीं कराएगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि मतलब एक फेज आपका फेल रहता है। तो एसपीपी का मतलब ये है कि फेज फेलोर रिले, ठीक है। तो सबसे पहले ये जैसे है, ये डोल स्टार्टर वाला, डोल वाला काम करेगा ये जैसे ही मतलब कॉन्टैक्टर को ऑन किया, सीधा आपका चले आके मोटर चालू हो गया, ठीक है। ये सीधा चालू होकर तो यहाँ से लूप दिया हुआ रहता है कॉन्टैक्टर को, जैसे बीएफडी का जैसे ऊपर से ये लूप दिया हुआ है, जैसे ये इसको ऑन करेंगे तो साथ में इसको भी ऑन करना होगा आपका। इधर जो ये कॉन्टैक्टर 3 दिया हुआ है इसको भी ऑन करना है। कमांड जैसे देंगे, ठीक है, बीएफडी का इधर जो कमांड देंगे ये आपका, जैसे हम लोग बीएफडी तरफ करेंगे तो कमांड ये दोनों ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन होने के बाद बीएफडी का कमांड देंगे तो इनपुट तो आ रहा है, ये आउटपुट भी आपका सीधा चल जाएगा, मोटर ऑन हो जाएगा। यहाँ से इनपुट में इसका केबल आपका सप्लाई पहुंचा हुआ रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है जब भी छेड़छाड़ कोई कीजिएगा पैनल में, तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब नए जो टेक्नीशियन है उन लोग को थोड़ा समस्या होता है, पुराना बाकी जो रहता है उनको जानकारी रहता है। तो इसका मेन केबल वायरिंग सारा डिटेल्स यहाँ पर जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर और भी डिटेल्स दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। कॉन्टैक्टर फॉर बाईपास मोड, कॉन्टैक्टर फॉर इनकमिंग बीएफडी मोड, कॉन्टैक्टर फॉर आउटगोइंग बीएफडी मोड 3, ठीक है। ये डिटेल दिया है कॉन्टैक्टर का, ठीक। और आपका डिटेल ROIB2 मोटर, और जो बीएफडी है वो बीएफडी का ABB का लगा हुआ है, ACS 310 मॉडल नंबर, ठीक है। और यहाँ और डिटेल्स दिया हुआ है 169/70, इतना मतलब हाइट और विड्थ। अब इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे किया गया है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए डोल स्टार्टर जो है उसमें आपका बीएफडी दिया होता है, इसलिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा लंबा कंट्रोल वायरिंग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। इसी में आपका डोल स्टार्टर का जानकारी दे दिया हूँ, कैसे वायरिंग किया गया, वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ऑटो में, मैनुअल में, नॉर्मल स्विच द्वारा कैसे, फिर कमांड भी कैसे दिया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए फ्रॉम एसपीपी मतलब जो फेज फेलोर रिले है वहाँ से आएगा इमरजेंसी स्टॉप जो स्विच है वहाँ पर आएगा, सबसे इनपुट आके कनेक्शन होगा, ये मतलब एनसी वाला रहता है। फिर यहाँ से आपका आउटपुट केबल आपका चल जाएगा 6 एम्पियर का एमसीबी जो कंट्रोल के लिए लगाया जाता है वहाँ पर चल जाएगा। उसके बाद एमसीबी से आउट होकर आपका पहले EXTIL लिखा हो, मतलब एग्जिट इंटरलॉक। यहाँ पर क्या दे सकते हैं, ये भी मतलब एनसी पॉइंट होता है, ठीक है। एग्जिट इंटरलॉक हो गया, ये आपका जैसे फायर ट्रिपिंग होगा तब ये बंद हो जाएगा। इंटरलॉक जो फायर ट्रिपिंग वाला है वहीं से आपका बैक साइड से आपका लूप निकल के आपका सीधा आके MCP MP ECB में कनेक्शन होता है, ठीक है, कॉमन में। फिर आपका NO से सीधा आके ये ट्रिप इंडिकेशन दिया जा रहा है, ठीक है। ट्रिप इंडिकेशन का जो आपका इंडिकेटर लगा हुआ है, ट्रिप इंडिकेशन न्यूट्रल आपका सीधा दौड़ाया जाएगा, ठीक है। और तो ट्रिप इंडिकेशन हो गया, NO से ही आएगा आपका MPCB से, ठीक है। फिर यहाँ से लूप होकर फिर कॉन्टैक्टर जो 1 है, फिर कॉन्टैक्टर 2 है, ये दोनों जो है ये आपका NO से निकलेगा, ये 2 है, NO से निकलेगा, एक होता है तो ऑन इंडिकेशन आपका दिखाई देगा, ठीक है। आपका कंडक्टर 1 से NO से निकलना होगा, आप NO पॉइंट से निकाल के फिर इसका भी NO निकाल के दोनों को एक साथ करके आपका ऑन इंडिकेशन मतलब पुश बटन का जो ऑन इंडिकेशन है वहाँ पर जाके कनेक्शन होगा और न्यूट्रल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। फिर इसी लूप को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर दोनों कॉन्टैक्टर का 1 और 2 का NC पॉइंट लेना है। NC पॉइंट लेने के बाद 1 जुलाई कॉन्टैक्टर वहाँ रहेगा, ठीक है। NC पॉइंट लेने के बाद आपका यहाँ पर जो केट 13 है निकल रहा है, यहाँ पर पुश बटन का ऑफ इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई देगा, वहाँ पर कनेक्शन करना है। ऑफ इंडिकेशन न्यूट्रल वहाँ पहुँचा हुआ रहेगा। तो ये आपका हो गया ऑफ इंडिकेशन, ऑन इंडिकेशन और ट्रिप इंडिकेशन, तीनों का हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद आते हैं, चलिए, ठीक है, जैसे एग्जिट इंटरलॉक हो गया, उसके बाद लिमिट स्विच ये क्या है, ये तो मतलब जो HVAC वाला लोग हैं उन लोग को जानकारी रहता है। लिमिट स्विच क्या है कि मतलब HU के अंदर में एक स्विच लगाया जाता है डोर के पास, जैसे उस डोर को ओपन करेंगे तो आपका स्टार्टर पैनल ऑफ हो जाएगा, मोटर आपका चल रहा है, यानी कि HU रनिंग हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग यदि HU को जाके डोर को ओपन करते हैं तो क्या होगा, मतलब बाहर में जो हम आदमी खड़ा है तो हमको मोटर मतलब हवा खींच के घुसा लेगा, ठीक है। तो ये मतलब एक्सीडेंट ना हो इसलिए वहाँ पर आपका लिमिट स्विच लगाया जाता है कि मतलब जैसे हम लोग उस डोर को ओपन करेंगे स्टार्टर पैनल ऑफ हो जाएगा, उसका कंट्रोल केबल आपका आउटपुट देना बंद कर देगा, NC पॉइंट रहता है, ठीक है। तो इसलिए लिमिट स्विच वहाँ लगाना जरूरी है। और लिमिट स्विच के साथ वहाँ पर अंदर में HU के अंदर बाल्ब भी लगाना जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि मतलब ये इंडिया है, मतलब शॉर्टकट में कैसे पार हो जाए ये आइडिया लगाता है। तो लिमिट स्विच भी बहुत सारा जगह में नहीं लगाता, ना कहीं पर बल्ब भी लगाता है। लेकिन अभी बहुत सारा HVAC वाला जो कंपनी है ये सारा सिस्टम इंक्लूड कर दिया कि ये चीज़ आपको लेना ही होगा। तो अभी अपडेट होकर फिर आ रहा है इस तरह का नया सिस्टम, ठीक है। लिमिट स्विच हो गया, नहीं तो क्या है कि मतलब क्लाइंट जो है ये सब बोलेगा हमको जरूरत नहीं है, ये लिमिट स्विच लगाना नहीं है, बल्ब भी नहीं चाहिए अंदर में। तो ये चिटपुट मतलब होते रहता था पहले, अब नहीं होता है, थोड़ा इसमें ध्यान दिया गया है। और उसके बाद आपका लिमिट स्विच के बाद फिर आपका MPCB में सीधा जाके NC में कनेक्ट, आपका जो उसमें 3 पोर्ट रहता है, कॉमन, NO, NC। तो NC से ये आउटपुट आपका केबल निकलेगा, ठीक है। ये जो MPCB है ना, तो कॉमन में कनेक्शन हुआ है कि केबल, उसके बाद आपका NO से ये निकल रहा है और ये NC से निकलने के बाद आपका सीधा सिलेक्टर स्विच में जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्टर स्विच जो होता है वहाँ पर से आउटपुट जो है ऑटो तरफ जाएगा तो कमांड होगा, और मैनुअल तरफ जाएगा तो पुश बटन ऑन होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका सिलेक्टर स्विच का ये 1 जो है ये कॉमन हो गया, ठीक है। और नीचे तरफ मैनुअल है, ऊपर तरफ ऑटो है। तो ऑटो का केबल यहाँ पर चल जाए तो यहाँ पर लिख जाए ऑन ऑफ कमांड, आपका K7 और K8 जो है यहाँ पर जम्फर डाल देंगे तो आपका ऑन हो जाएगा। मतलब BM सिस्टम से जैसे इसमें पावर दे देंगे तो ऑन हो जाएगा। जैसे मैनुअल तरफ करेंगे, ये ऑटो चला गया, ऑटो तरफ मैनुअल तरफ करते तो मैनुअल में आपका यहाँ पर इस पर पुश बटन दिया हुआ है, उसके बाद स्टार्ट पुश बटन। लेकिन यहाँ पर आपको केबल फिर दौड़ाया गया, जैसे आपका स्टॉप पुश बटन से फिर आपका कॉन्टैक्टर का आपका
1 और 2 का NO पॉइंट लिया गया है, मतलब NO पॉइंट लेके फिर आपका सीधा जाके स्टार्ट का पुश बटन में आउटपुट में कनेक्शन किया गया। जैसे पहले भी जानकारी दिया इसका वायरिंग के बारे में। होल्ड करने के लिए आपको कॉन्टैक्टर आपको होल्ड करना है ना, तो कमांड देते ही आपका 1 और 2 जो है आपका ऑन हो जाएगा। तो स्टार्ट पुश बटन हो गया। यहाँ से जो आउटपुट केबल निकल रहा है सीधा आपका दूसरा जो सिलेक्टर स्विच है ये बाईपास और VFD, ठीक है। तो इस तरफ आपका जैसे ये हो गया मैनुअल वाला आ गया इसमें, ठीक है, बाईपास लाइन में, और ऑटो वाला जो है सीधा आ गया VFD लाइन में, ठीक है। दोनों है एक ही है। ये आपका फ्रंट तरफ रहेगा, मतलब 2 स्टेप वाला VFD में आपका बाईपास सिलेक्टर स्विच है 2 स्टेप वाला रहता है। जैसे ऑटो मैनुअल आपका सिलेक्टर स्विच यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसका बैक साइड में और एक है। उसके लिए क्या है कि मतलब ऑटो मैनुअल ऑन ऑफ आपका जैसे सिलेक्टर स्विच है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑटो मैनुअल स्टेटस यहाँ पर PF1 PF2 आपका जो सिलेक्टर स्विच है वहाँ पर कनेक्शन करना है। तो बैक साइड में और एक रहता है, तो यहाँ पर बैक साइड में यहाँ पर VFD को यूज़ किया गया है, और बाईपास में फ्रंट वाला यूज़ किया। तो फ्रंट बाईपास में क्या है कि मतलब ऑटो मैनुअल में आ गया। तो मैनुअल में जैसे ही, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मतलब स्टार्ट जो है आपका मैनुअल जो आपका कंट्रोल केबल आ रहा है यहाँ पर बाईपास और VFD दिया हुआ। तो स्टार्ट वाला जो आ रहा है यहाँ पर आके सिलेक्टर स्विच में कॉमन में कनेक्शन हुआ, और ऑटो वाला जो आ रहा है VFD का इसमें कॉमन में कनेक्शन हुआ। तो ये जो सिलेक्टर स्विच एक ही है, ये फ्रंट साइड का है, ये बैक साइड का, मतलब 2 स्टेप वाला रहता है यहाँ पर दिया हुआ। तो मान लीजिए स्टार्ट आपका मैनुअल वाला आ गया, तो मैनुअल में यदि आप जैसे बाईपास तरफ करते हैं तो बाईपास तरफ जैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्टर आपका जैसे ये आपका कॉन्टैक्टर 2 ये जो है NC पॉइंट में देना है, कि मतलब आपको एक आपका कॉन्टैक्टर को ऑन करना है, इसको कॉन्टैक्टर 1 को ऑन करना है, तो इसको NC में देना है, तब ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। अगर NO में देंगे तो ऑन हो जाएगा। तो NC में देके फिर कॉन्टैक्टर 1 को यहाँ पर ऑन किया जाता है बाईपास लाइन में, ठीक है। इस तरह बाईपास लाइन में ऑन किया जा रहा है, ठीक है। ये जैसे VFD तरफ VFD का कॉन्टैक्टर ऑन करना है, तो सिलेक्टर स्विच को VFD तरफ मरना होगा, VFD तरफ, ठीक है। ये तो मैनुअल करना होगा। VFD तरफ जो रिमोट देते हैं तो आपका ये जो आपका मैनुअल था ये अब ऑटो में हो गया। तो ऑटो में जैसे आएगा यहाँ पर आपका जैसे ये कनेक्शन किया हुआ, ठीक है। ये देखिए ये B1 में, तो A1 B1 यहाँ से जो आउटपुट आपका केबल जा रहा है, जैसे कॉन्टैक्टर का यहाँ पर NC पॉइंट लेना है। ये कॉन्टैक्टर जो डोल वाला जो है इसका NC लेना, ताकि मतलब इसका जो कंट्रोल केबल जैसे जाएगा तो NO पे दिया हुआ रहेगा तो कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो NC लेना है। NC लेने के बाद उसके बाद 2 केबल को लूप कर देना है कॉन्टैक्टर 2 और कॉन्टैक्टर 3 में, कॉन्टैक्टर 2 कॉन्टैक्टर 3। और उसके बाद यहाँ पर जो फैन लगा हुआ है आपका, जैसे आपका अलग से दिया हुआ था फैन, ये फैन भी आपका उसी पावर के द्वारा ऑन हो जाएगा। और न्यूट्रल आपका दौड़ रहा है, ठीक है। न्यूट्रल यहाँ पर दौड़ रहा है आपका कॉन्टैक्टर ए में दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। फैन में कॉन्टैक्टर 2 में कॉन्टैक्टर 3 में। तो यहाँ पर देख लीजिए ये VFD इनकमिंग, कॉन्टैक्टर 2 जो है ये VFD इनकमिंग, और कॉन्टैक्टर 3 जो है VFD आउटगोइंग। उसके बाद जो है ये मतलब आपका जैसे VFD तरफ कर दिया तो ये चल गया, ठीक है। VFD तरफ कर दिया तो चल गया, तो ये तो कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। उसके बाद आपको जाके फिर VFD को ऑन करना होगा मैनुअली ऑन करने के बाद तब आपका इनपुट आउटपुट पावर सप्लाई ये पहले आपको देना होगा, तब आपका VFD चलेगा। ये ध्यान रखिएगा। कॉन्टैक्टर 2 कॉन्टैक्टर 3 को पहले ऑन करना होगा आपको। VFD मोड में जैसे कीजिएगा पुश बटन दबाइएगा तो ऑन हो जाएगा मैनुअल मोड। अब ऑटो मोड में भी सेम इसी तरह से, जैसे यहाँ कनेक्शन आया, ठीक है। यहाँ से जैसे हम VFD तरफ मोड़ते हैं तो यहाँ पर पावर जाके यहाँ पर चल गया, ठीक है। जैसे VFD की तरफ करते हैं यहाँ से पावर जाके यहाँ चल गया और यहाँ से सारा कॉन्टैक्टर में आ गया। सेम उसी तरह से आपका बाईपास लाइन में भी ऐसे किया हुआ है ऑटो में। तो ये था आपका कंट्रोल वायरिंग। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप में तो पूछ ही सकते हैं। ये तो मतलब एकदम नॉलेजेबल है। इसे तो मतलब पुराना जितना भी वीडियो है कॉन्टैक्टर को कैसे होल्ड किया जाए वो वीडियो देखिए, समझ में जैसे नॉर्मल कॉन्टैक्टर कैसे होल्डिंग किया जाता है। तो यहाँ डोर स्टेटर और VFD जो है यहाँ पर आपका 3 कॉन्टैक्टर का जरूरत पड़ता है। और यहाँ पर देखिए टर्मिनल ब्लॉक जो है ये जितना है दिख रहा है 4 5 6 7 से 14 तक है। तो एग्जिट इंटरलॉक यहाँ पर देख लीजिए K1 है, और उसके बाद लिमिट स्विच के लिए K1 है K2, यहाँ पर दोनों को इसका कमेंट कर दिया, ठीक है। ये 230 इसमें पावर रहता है, कंट्रोल केबल से आया हुआ रहता है। फिर आपका ये न्यूट्रल 8 जो है ये न्यूट्रल देना है। जैसे लिमिट स्विच में आपका न्यूट्रल का जरूरत पड़ता है, तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ 8 में दिया हुआ है ले आके, ठीक है। फिर ऑन ऑफ कमांड फ्रॉम BMS, तो यहाँ पर K7 K8 आपका ऑन ऑफ कमांड। तो जैसे मैं पहले ही बताया जो सिलेक्टर स्विच है वहाँ से आउटपुट जो केबल होता है K7 K8 है, कमांड यही होता है। सिलेक्टर स्विच से जो आउटपुट केबल जाता है कमांड उसी को आइडेंटिफाई करके निकलना है आपको। चेक भी कर लीजिएगा क्योंकि जानकारी नहीं रहेगा तो अब मुझे तो मैं जाऊँगा तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि ऑटो मैनुअल स्टेटस फ्रॉम BMS टू BMS, ठीक है। तो ये तो स्टेटस आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर देखिए ऑटो मैनुअल स्टेटस सिलेक्टर स्विच से, ठीक है। ऑटो मैनुअल स्टेटस BMS ये जो है आपका सिलेक्टर स्विच ऑटो मैनुअल, इसका 2 स्टेप वाला रहता है। तो बैक साइड में इसका ऑटो जैसे इसमें कमन देना है इसमें ऑन देता है, बैक साइड में मतलब ये 2 केबल ले आके आपका PF1 PF2 पोटेंशियल फ्री 1 पोटेंशियल फ्री 2 ये ऑटो मैनुअल स्टेटस हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी PF3 PF4 ये ऑन ऑफ स्टेटस टू BMS पोटेंशियल फ्री 3 4 इसमें 3 13 14 में कनेक्शन कर दिया है इसका कॉन्टैक्टर का जो है। तो ऑन ऑफ स्टेटस जो है यहाँ पर देख लीजिए कहाँ इसका कैसे कैसे निकालना है। यहाँ पर कॉन्टैक्टर 3 को लेना है, कॉन्टैक्टर 1 को लेना है, कॉन्टैक्टर 2 में नहीं लेना है। तो इसका जैसे केबल कैसे रहेगा 3 इस तरफ 4 इस तरफ, 2 केबल लेना है, 2 केबल उठा के ले जाके पहले कॉन्टैक्टर 1 में लूप करके निकाल के फिर दूसरा लूप यहाँ पर कॉन्टैक्टर 3 में दे देना है। फिर उसका जो आउटपुट केबल है वहाँ पर कॉन्टैक्टर का 3 से निकाल के फिर आपका कॉन्टैक्टर 1 में लूप करके फिर से पोटेंशियल फ्री 4 में टर्मिनल ब्लॉक में ले जाना है। तो ऑन ऑफ स्टेटस यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्टर 1 और कॉन्टैक्टर 3 से।
डोल स्टेटर विथ VFD कंट्रोल वायरिंग के बारे में जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। आप जानकारी जैसे स्टार डेल्टा और VFD विथ VFD, तो उसमें क्या कि मतलब कंट्रोल वायरिंग बताएंगे तो एकदम मतलब समझ में ही नहीं आएगा, मुझे भी कंफ्यूज कभी कभी हो जाता है उसका, ठीक है। तो बहुत लंबा उसका प्रोसेस रहता है स्टार डेल्टा विथ मतलब VFD, वो बहुत लंबा। उसमें आप एक क्वेश्चन कर देते हैं जैसे कि मतलब ये डोल स्टेटर विथ VFD में 3 कॉन्ट्रैक्टर का जरूरत पड़ रहा है, तो स्टार डेल्टा और VFD में आपका कितना कॉन्ट्रैक्टर का जरूरत पड़ेगा ये कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। डिस्क्रिप्शन मेक रेटिंग क्वांटिटी लीजेंड्स यहाँ पर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर देखिए 1 नंबर पे RYB इंडिकेशन स्नाइडर LED टेप 1 नोज, ठीक है, और भी फेज, ठीक है। स्नाइडर का यहाँ पर ज़्यादा दिया हुआ, लिमिटेड पुश बटन स्टार्ट स्टॉप दोनों दिया हुआ स्नाइडर का है। इमरजेंसी स्टॉप स्नाइडर का है। ऑटोमेटिक सिलेक्टर स्विच जो है VFD बाईपास वाला दोनों जो है मैक का है। और MPCB ये भी स्नाइडर का है। फिर कॉन्टैक्टर जो है ये भी स्नाइडर का है। फ्यूज आपका कॉन्टैक्ट वेल दिया हुआ है और कनेक्टर जो है ये भी कॉन्टैक्ट वेल। फिर पावर केबल जो है, पावर केबल यहाँ पर देख लीजिए, ज़्यादातर इंडिया का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो केबल जो होता है आपका पॉलीकेब का डाला जाता है। पॉलीकेब जो है बेस्ट क्वालिटी रहता है, इसके बारे में मैं आगे में भी वीडियो डालूंगा, ठीक है। पॉलीकेब वायरिंग आपका केबल, इसका अमाउंट वगैरह भी बता देंगे, ठीक है। आपका होलसेल रेट, आपका नॉर्मल आपका प्राइस क्या रहता है, आर्मोड केबल वाला और फ्लेक्सिबल वायर, ये सभी जानकारी देंगे। और उसके बाद फैन जो है, फिर फैन जो है यहाँ पर देख लीजिए 1 नोज का है, रेक्स नोट बता रहा है। और सिंगल फेज वाला MCB जो AB स्नाइडर का है। और VFD जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो ABB AC S310 का है, 1.5 किलोवाट का जो है 1 नोज है। और एमीटर जो है एल मेजर का है, 0.4 एम्पियर का 1 नोज का है, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट जो है कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिला है, नहीं मिला है, या कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक बात देख लीजिए, VFD से BMS का कुछ भी पॉइंट लिया गया नहीं है। और डोल स्टेटर जो है उसका ट्रिप स्टेटस भी कि इसका कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं है और उन्होंने दिया भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए रिले लगाना पड़ता, थोड़ा केबल का ज़रूरत पड़ता, तो ट्रिप स्टेटस मिल जाता पर लिया नहीं है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।